हाँ भाई, तो आज हम लोग देखेंगे बेसिकली डिफरेंट इंटीग्रेशन में तो कुछ एक सवाल देखेंगे, ठीक है। तो आज का अपना जो पहला सवाल है वो है, हमें बताना है क्या है, इंटीग्रल ऑफ फ्रॉम 0 to 1 2x का ये फ्रैक्शनल पार्ट -1 इंटू है अपने पास 3x का फ्रैक्शनल पार्ट -1 dx, ठीक है। इसको हम लोगों को ब्रेक करना है, लाइक 0 to 1/3 में फिर इस मतलब ये चेंज हो जाएगा, 1/2 में फिर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन आएंगे तो 2/3 में फिर ये चेंज हो जाएगा, फिर अपन आएंगे 2 तो 1 में फिर आपका ये चेंज हो जाएगा। ऐसे अपने को ये लिमिट्स में ब्रेक करना है, ठीक है। तो 0 से 1/3 के, अच्छा, और अपना जो 2x का है जो GIF, ये आपका 0 से 1/2 के बीच में रहेगा आपके पास। तो ये 0 से 1 के बीच में है तो 2x ही रहेगा, ठीक है। और 1/2 से 1 के बीच में है तो ये आपका बेसिकली तो 1 से 2 के बीच में है तो ये आ जाएगा 2x - 1 लिखेंगे। इसको अपन 0 से 1/3 के बीच में लिखेंगे, जो 3x का जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको लिखेंगे 3x, और 1/3 से 2/3 के बीच में हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, 3x - 1 लिखेंगे, ठीक है। और अपन लिखेंगे 2/3 से 1 के बीच में अपन लिखेंगे 3x - 2 लिखेंगे, ठीक है। इंटरवल्स में हम लोग इसको ब्रेक कर उसके लिए डिफिट का सिंपल प्रॉपर्टी लगा कर सॉल्व हो रहा है, ठीक है, डन। अब इसके बाद अपना सवाल आता है दूसरा सवाल। इसके बाद आता है अपने पास आपका दूसरा सवाल, वो कह रहा है बेसिकली वो हम लोगों को दिया हुआ है, लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 100 fx dx का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, इज इक्वल टू a। तो हमें मतलब बेसिकली बताना है सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 100 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 f of r - 1 plus x dx, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो देख रहे हैं कि f x dx आ रहा है फ्रॉम 0 to 1, r इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं, r इज इक्वल टू 2 देख रहे हैं तो फ्रॉम 1 to 2 आ रहा है, r मतलब के बराबर 3 रख रहे हैं तो x प्लस 2 तो फ्रॉम आ रहा है ये बेसिकली तो 2 to 3 आ रहा है। तो r का वैल्यू जब 100 रखिएगा r - 1 तो 99 प्लस x, तो ये मतलब 99 to 100 आ रहा है, मतलब भाई ये भी वैल्यू आपका a ही है, ये साफ साफ दिख रहा है आपको। तो दूसरा सवाल सही है। अब आते हैं अपन आज के तीसरे सवाल में, हमसे ये पूछा है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ दी कॉस थीटा ln इसके तो कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, डी थीटा का वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग बेसिकली जो tan थीटा है उसको हम लोग लिख देंगे साइन बाई कॉस के फॉर्म में, ठीक है। तो फ्रॉम 0 to 1 साइन थीटा बाई अंडर रूट ऑफ दी कॉस थीटा इंटू ln ऑफ दी कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब अपन मान लेंगे बेसिकली कॉस थीटा को मान लेंगे t, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू आ जाएगा डी टी, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 डी टी इंटू ln टी और बाई रूट टी। अब हम लोग लगा देंगे, इसमें लगा देंगे बाई पार्ट्स लगा देंगे इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा ln टी इंटू आ जाएगा 2√t माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/t इंटू आपके पास है बेसिकली तो 2√t तो 1/√t dt, और ये आपका आ जाता है बेसिकली तो 2√t, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं तो t का वैल्यू रखिए, लिमिट लगाइए, आंसर आ गया सिंपल। अब अपना आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। आज का नेक्स्ट सवाल है अपने पास, वो भी सिंपल ही है, वो हम लोगों को ऐसे दे रखा है कि आपसे ये पूछा है इंटीग्रल फ्रॉम, वो दे रखा है 0 to ∞e -x² dx का वैल्यू दे रहा है, मतलब आपको दे रखा है √π/2, और आपसे ये बोला है कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 to ∞e -1x² dx का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को सिंपली मान लेना है ax² को मान लेना है बेसिकली तो t² मान लेना है, ठीक है। तो 2ax dx इज इक्वल टू 2t dt, ax dx इज इक्वल टू t dt, dx इज इक्वल टू t dt, अब बाई ax, और उसको जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो फ्रॉम 0 to ∞ -t² dt t dt बाई a इंटू एक्स को लिख देंगे बेसिकली t/√, और ये वैल्यू √π/2 है तो ये आ गया है आपके पास √π/2 √a, मतलब 1/2 रूट अभी बताया है π/2, ठीक है, इजी। अब अपन आते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पर। तो आपसे ये कह रहा है
अच्छा एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 0 दे रखा है कुछ सर्टेन पॉइंट्स पर जहाँ के एक्स इज इक्वल टू एन बाई एन प्लस 1 है, ठीक है। एन इज इक्वल टू 1,2,3 ऐसे और 1 दे रखा है एल स्क्वायर। तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 एफ एक्स केस बताना है। अगेन तो कुछ एक आध पॉइंट्स पर अगर वैल्यू फाइनाइट है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप वैल्यू 1 ही लेंगे तो उसका आंसर आपके पास ऑलरेडी 2 ही आएगा, ठीक है। जी अब बनाते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। तो हमसे ये कह रहा है कि हमको ये निकालना है इंटीग्रल फ्रॉम निकालना है 1 से 2 एक्स टू द पावर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू आपके पास 1 प्लस 2 ln x dx, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा सवाल है, आपको दिखना चाहिए, एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये काम करेंगे बेसिकली कि एक्स टू द पावर मान लेंगे तो 2x स्क्वायर को मान लेंगे t, ठीक है। तो दोनों साइड अगर हम लोग बेसिकली लॉग लेकर वो करेंगे ना जब डिफरेंशिएट, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर ln x इज इक्वल टू ln t। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई टी इंटू डी टी, ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 4x ln x, ठीक है। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 2x इंटू 1 प्लस x ln x, ठीक है, इंटू आ जाएगा x टू द पावर बेसिकली 2x स्क्वायर, ठीक है। ये इंटू है आपके पास dx, इतना dx इज इक्वल टू 1 बाई टी डी टी, ठीक है, 1 बाई टी डी टी। और ये है आपके पास इतना, ठीक है, 2x इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस दैट राइट, ठीक है। टी डी टी बाई एक्स के रेस्पेक्ट में किया है ना 1 बाई टी इंटू डी टी, तो ये इतना इंटू डी एक्स आ गया है। तो आप इतना इंटू डी एक्स को आप लिख सकते हैं 1 बाई टी डी टी, तो ये आ गया है आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम एक्स टू द पावर 2x स्क्वायर को माना है टी, तो 1 और ये आ गया है 2 का पावर 4 टू का 8, ठीक है, 2 का पावर 8 और ये आया है एक्स पावर आपके पास 2x स्क्वायर। dx को आप लिखे हैं बेसिकली dt बाई टी इंटू आप लिखते हैं 2x इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर x 1 प्लस 2 ln x, सॉरी 1 प्लस 2 ln x 2 ln x इंटू है आपके पास एक्स की पावर बेसिकली है तो 2x स्क्वायर, और ये है आपके पास एक्स की पावर 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू है आपके पास 1 प्लस 2 ln x, ठीक है। अगेन यहाँ से ये आपका डन, ये आपका एक x आपका बच रहा है तो वो x आपका डन हो गया यहाँ से, तो ये आया इसलिए आपका हाफ डी टी, हाफ इंटू क्या है टी भी दे रहा है ना, ये टी है ln टी है, ln देकर फिर अपने उसको मार दिया है डिफरेंशिएट, तो ln टी नहीं होगा, सॉरी, तो यहाँ पर तो 1 बाई टी नहीं होगा, ये टी नहीं होगा, तो ये आपका सिंपली हाफ डी टी आ जाएगा, तो हाफ इंटू 2 माइनस 1, तो ये आता है आपके पास बेसिकली 255 बाई 2, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ एक दिमाग लगाना है कि एक्स ऊपर आपको मान लेना है बेसिकली 2x स्क्वायर को टी मान लेना है, ठीक है। सॉल्व भी हो गया आपके पास, तो लॉग लेकर कर अपने डिफरेंशिएट करते हैं, लॉग होती है डिफरेंशिएशन इजी होगा। हाँ, उसके बाद आपके पास आता है बेसिकली हाँ एफ एक्स की इक्वल टू आपको दे रखा है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x 2 cos स्क्वायर 3t और प्लस 3 sin स्क्वायर 3t, ठीक है। हमसे ये पूछ रहा है कि हमें वैल्यू बताना है एफ ऑफ एक्स प्लस पाई का, ठीक है। हम लोग जानते हैं ये बेसिकली तो पीरियोडिक फंक्शन में कि इंटीग्रल फ्रॉम एम टी प्लस अल्फा से एम टी प्लस बीटा अगर एफ टी डी टी है, ठीक है, उसको हम लोग बेसिकली लिखते हैं एन माइनस एम इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी एफ टी डी टी, और फिर आ जाता है प्लस इंटीग्रल फ्रॉम अल्फा टू बीटा एफ टी डी टी, ठीक है। ये चीज़ आपको आ गया, तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग बेसिकली यहाँ पर भी लगाएंगे, तो एफ एक्स प्लस पाई है तो ये तो एक तो एफ एक्स आएगा ही, और फिर अपन कर सकते हैं बेसिकली प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई
2 इंटू कॉस स्क्वायर 3t प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर 3t। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम तो होता है ना आपके पास fx dx फ्रॉम 0 to 2a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ fx प्लस f ऑफ दी 2a माइनस x dx फ्रॉम 0 to a। तो अपने को पाई माइनस टी करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल कर लिमिट हाफ कर देंगे। तो fx प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 2 इंटू कॉस स्क्वायर 3t प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर 3t dt। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे मतलब लिख सकते हैं लाइक एफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ इंटू पाई बाई 2। ठीक है, एफ एक्स प्लस 2 प्लस पाई बाई 2 दैट विल बी आवर आंसर। ये वीडियो में हम लोग रखते हैं यहीं तक, बाकी अपन सवाल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट।